घने जंगलों की एक ऐसी दहाड़ जो पूरी प्रकृति को जीवंत बनाती है, पूरी प्रकृति को एक धागे में पिरो के रखती है। और वो दहाड़ है बंगाली टाइगर, यानी भारत का एक ऐसा बाघ जिसे भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। प्राचीन काल से ही जंगलों की जो प्राकृतिक रक्षा करता है वो बाघ करता है, इंसान नहीं। इंसान तो जंगलों को खा रहा है। जब मैं ट्रेनिंग में था तो एक बहुत बड़े विद्वान ने एक क्वेश्चन किया था, एक सवाल किया था। उन्होंने कहा, अगर जंगल में बाघ दहाड़ेगा तो आपके घर की जो लाइट है, जो बल्ब है, वो जलेगा। कैसे जलेगा, वो आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में। बंगाल टाइगर दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली पशु है, तभी तो भारत में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। कितना सुंदर जीव है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और ये वर्तमान में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में पाया जाता है। मुख्यतः एशिया का जीव है। बंगाल का जो घना दलदली क्षेत्र है, नदियों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह जीव विचरण करता हुआ दिखाई देता है। भारत में रणथंभौर, जिम कार्बेट, कान्हा, बांधवगढ़, सुंदरवन जैसे बड़े बड़े जंगलों में ये पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में इस बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जीव की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इंसानों ने अपने आवासों को बढ़ाने के चक्कर में इसके आवासों को कम कर दिया है, जंगल को धीरे धीरे काट रहा है, और जिससे ये बहुत ही सुंदर जीव समाप्ति की कगार पर खड़ा है। और नित्य प्रतिदिन ये देखा जाता है कि इंसानों और इस जीव में टकराव की समस्याएं आ रही है। टकराव कब होता है, जब आपके घर में कोई घुसता है तो आप उसे क्या करोगे, निकालोगे ना। आप उसके घर में घुसे हो तब वो काटता है, तब वो आदमखोर की श्रेणी में शामिल हो जाता है, और तब इंसान उसे मार देता है। ऐसी परिस्थितियां इंसानों ने पैदा की है, न कि उस जीव ने। उस जीव को लाइट नहीं चाहिए, उस जीव को एसी नहीं चाहिए, उस जीव को कोई ऐसी सुविधा नहीं चाहिए जो आप अपने लिए कर रहे हो। आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हो और ये जीव की जो सुख सुविधाएं हैं वो छीन रही है। 20वीं शताब्दी में लगभग इसकी संख्या पूरे दुनिया में 40,000 के पार थी। अब मुश्किल से ही 3,000 बचे हैं। मुश्किल से ही 3,000 संख्या है वर्तमान में इसकी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, चेतावनी है प्रकृति के प्रति। जो इंसान की बर्बरता है वो बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है। सरकार ने इस जीव को बचाने के लिए समय समय पर काफी अभियान चलाए, जिनमें एक महत्वपूर्ण था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू हुआ। इसके तहत भारत के कई ऐसे स्थान जिनको टाइगर रिजर्व श्रेणी में घोषित किया। वर्तमान में इनकी संख्या 53 है, और राजस्थान में भी इसके कई हिस्से हैं जिनमें टाइगरों को पूर्णतः संरक्षण दिया गया है। और टाइगर को मारना, इसके किसी भी अंग का व्यापार करना या खाल के लिए, बालों के लिए बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर जैसी सुविधाएं सरकार ने जैसे ही शुरू की तो धीरे धीरे टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, छोटे धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे जीव को बचाने के लिए सरकार के साथ हमें भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ऐसे बहुत ही सुंदर जीव को बचाया जा सकता है। बाघ सिर्फ जंगल का ही राजा नहीं है, बाघ पूरी फूड चेन को संतुलित करता है। अगर बाघ नहीं होंगे तो जंगल नहीं होगा, और जंगल नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। पूरी पृथ्वी का सर्वनाश है अगर बाघ ना हुआ तो। और ये बात पूरे दावे से कह रहा हूँ मैं। बंगाली टाइगर या जंगल का राजा दोनों एक ही बात है, और ये भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्यों में पाया जाता है, और इसे घने जंगलों में आवास करना, विचरण करना पसंद है। ये एक ऐसा जीव है जिसका वजन लगभग 160 किलो से 250 किलो तक होता है। मादा 100 किलो से 160 किलो के मध्य होती है, और इनका प्रसव काल 3.5 साल बाद में ये बच्चे देने प्रारंभ कर देते हैं, और लगभग 3.5 महीने यानी 105 दिन के बाद में इनके शावक पैदा होते हैं। छोटा सा प्रसव काल है, परंतु फिर भी इसकी संख्या घट रही है। इसका मुख्य कारण है शिकार और इनके आवासों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जाना। ऐसे जीवों से भी प्रेम करना पड़ेगा। आप जंगल में जाते हो, आप किसी जू में जाते हो, ऐसे जीवों को देखते हो, जो आप फंड देते हो ना, जो टिकट लेते हो, जो पैसे देते हो, उनके विकास में, उनके जो आवास में ऐसे स्थानों पे लगता है। तो आप अपने घर में बैठ के उन जीवों को टीवी मोबाइलों मत देखो, आप जू में जाके ऐसे जीवों को देखो, जिससे ऐसे जीव बचाने के लिए एक आपके हाथ का योगदान शुरू हो जाए। कई संस्थाएं हैं जो बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं और ऐसे जीवों को बचाने में एक योगदान दे रही है। तो आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े, अपने स्तर पर ऐसी संस्थाओं को रिसर्च कीजिए और उनके साथ जुड़ के जंगल के इस महान प्राणी को बचाने में अपना एक
महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके शरीर पर सुनहरा नारंगी रंग के बाल होते हैं और शरीर पर काली धारियां होती हैं। पेट सफेद कलर का होता है। इनके जो मुख्य आवास स्थल हैं वो घने जंगल, दलदली क्षेत्र और जहाँ पर अन्य जीव विचरण करते हैं वहाँ पर ये जीव रहता है। और ये एक बार में 35 से 40 किलो तक मांस खाता है। भूखा होता है तभी शिकार करता है, इंसान की तरह नहीं होता। ये जीव बड़ा ही शर्मिला होता है और ये अकेला रह के खुश है, एकाकी जीव है। अपने जिस स्थान पर रहता है उसकी रक्षा भी करता है। इसे राजा इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्थान विशेष पर ये रहता है उस क्षेत्र की रक्षा करता है, उसके लिए जी जान लगा देता है। जो बड़े पेड़ हैं उन पर अपने पंजों से निशान लगाता है, अपने मूत्र की गंध चारों तरफ फैला देता है, जिससे ये साबित होता है कि अपना एरिया, अपना जो एक क्षेत्र विशेष है उसका वर्चस्व अपने हाथ में रखता है। और ये बहुत अच्छा तैराक होता है दोस्तों, बहुत ही शानदार तैराक होता है। नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे में आसानी से जा सकता है। जीवन काल इसका लगभग 10 से 15 साल का होता है और 10 से 15 साल में कई बार ये शावकों को देता है, परंतु इसकी संख्या जिस हिसाब से इसकी आयु है उतनी बढ़ नहीं रही है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, परंतु ये ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, इसको बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। बाघ आज खतरे की जो लाइन है उससे भी ऊपर चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा खतरे में। ये लाल किताब में शामिल है। लाल किताब में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनकी संख्या औसत से भी कम होती है और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या गिरती जा रही है। तो ऐसी श्रेणी में ये जीव है। उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है अवैध शिकार। इस जीव का ज्यादा मात्रा में अवैध शिकार हो रहा है। अवैध शिकार हो रहा है किस लिए? इसका हो रहा है खाल के लिए, बाल के लिए, हड्डियों के लिए, पंजों के लिए इस जीव को मारा जा रहा है। अब सोच के देखो, यही परिस्थिति अपने खुद पे लगाते हैं कि आपके किसी प्रियजन को उसकी हड्डी के लिए, उसके बाल के लिए मारा जाए, कैसी सिचुएशन होगी, कैसा आपके ऊपर जख्म लगेगा। वही इसके परिवार पे ये स्थिति पैदा होती है। भारत सरकार ने टाइगरों की संख्या बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में। उसके बाद में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सरकार नया टाइगर रिजर्व घोषित करती जा रही है। टाइगर रिजर्व तभी घोषित किए जाते हैं जब एक संख्या में, अनुमानित संख्या में उस क्षेत्र विशेष पर टाइगरों की संख्या होती है। तो सरकार धीरे धीरे ये कर रही है, मतलब टाइगरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 53 टाइगर रिजर्व हैं। 2006 में टाइगरों की संख्या लगभग 1611 थी। 2014 में ये बढ़कर 2226 हो गई। 2018 में यह संख्या बढ़कर 2967 हो गई और 2023 में संख्या 3200 के आसपास पहुंच गई। मतलब टाइगर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहे हैं। इसमें सरकार और आप सभी की एक जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और हम सभी को अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जंगल के इस महान जीव को जब भी कहीं जाएं घूमने, मंदिरों में जाते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर ऐसे टाइगर रिजर्व में भी जाया करो प्लीज़, जिससे इस बहुत ही सुंदर जीव की रक्षा की जा सके, इसे बचाया जा सके। अब बाघ के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ आपको। इस पे जो धारियाँ होती हैं काले रंग की, वो हर बाघ में अलग अलग होती हैं। जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट होती हैं वैसे होती हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो वो कितना जबरदस्त दहाड़ता होगा। आप ये डीजे फीजे चलते हैं, ये कितनी दूर तक है? ज्यादा से ज्यादा ये गांव को डिस्टर्ब करते हैं। गांव का क्षेत्रफल के अंदर लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। और कितना शानदार, कितना भयंकर, कितना भारी जीव है जिसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इंसान काटते हैं तो इसे PSI में नापा जाता है। बाघ काटता है ना तो वो 1000 PSI पर, यानी कि जो उसकी जबड़े का फोर्स है 1000 PSI, और 1600 PSI मगरमच्छ का होता है। बाघ इंसान की तुलना में रात में 6 गुना अधिक अच्छी तरह से देख सकता है। बाघ का जो हार्ट है वो इंसान की तुलना में 10 गुना अधिक तेजी से धड़कता है। बाघ की स्पीड बहुत होती है, बहुत शानदार दौड़ता है, परंतु हार्ट बीट ज्यादा होने के कारण छोटी छोटी दूरियां तय करता है, लंबी दूरी तय नहीं करता। बाघ जंगल का ही राजा नहीं, बाघ फूड चेन का संतुलन बनाता है। अगर बाघ नहीं तो जंगल नहीं, और जंगल नहीं तो हम नहीं। तो आइए सभी मिलकर एक कसम खाते हैं, एक वादा करते हैं कि इन महान जीवों को बचाने में इंसान तत्पर रहेगा और इंसान पूर्णतः सहयोग करेगा। मैं वादा करता हूँ मेरे हाथ से, मैं कभी संभवतः प्रयास करूंगा कि मेरे हाथ से कोई चींटी भी न मरे, ये मेरा प्रयास रहेगा। पर फिर भी इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। पर एक कसम, एक वादा खुद से कीजिए कि अपने हाथ से कोई ऐसा पाप ना हो
जो एक जंगल के छोटे से छोटे जीव को नुकसान पहुंचाएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। सेव द टाइगर, सेव नेचर। जय हिंद दोस्तों।